मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो बाहर की नहीं, भीतर की है। आधुनिक विज्ञान जिसे शरीर शास्त्र कहता है, वो सिर्फ मांस और मज्जा की कहानी है। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने जाना, जो तिब्बत के लामाओं ने जाना, वो मांस और मज्जा के पार की बात है। भौंवों के बीच, ठीक वहां जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं या साधु तिलक लगाते हैं, वहां एक ग्रंथि छिपी है। विज्ञान इसे कहता है पीनियल ग्रंथि, लेकिन तंत्र इसे कहता है शिव का त्रिनेत्र, तीसरी आंख। दो आंखें तुम्हें दी गई हैं जगत को देखने के लिए, बाहर के रूप, रंग, आकार को देखने के लिए। लेकिन ये दो आंखें अंधी हैं अगर तीसरी आंख बंद है, क्योंकि बाहर जो भी दिखता है वो नश्वर है, आज है, कल नहीं होगा। लेकिन तीसरी आंख वो उसे देखती है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आंख सोई हुई है, ये बंद नहीं है, बस पलकों का भार है। इसे जगाना ही तंत्र का एकमात्र उद्देश्य है। एक कहानी याद आती है, यूनान का महान दार्शनिक पाइथागोरस। वो ज्ञान की खोज में पूरी दुनिया घूमा, भारत आया, मिस्र गया। जब वो मिस्र पहुंचा तो एक गुप्त विद्यालय के द्वार पर खटखटाया। उसे लगा, मैं पाइथागोरस हूं, महान गणितज्ञ, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन उसे रोक दिया गया। वहां के आचार्य ने कहा, ज्ञान गणित नहीं है, ज्ञान तर्क नहीं है। पाइथागोरस ने पूछा, तो ज्ञान क्या है? आचार्य ने कहा, ज्ञान एक रूपांतरण है। जब तक तुम बदलोगे नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा। शर्त क्या थी? 40 दिन का उपवास और श्वास की एक विशेष साधना। सोचो, पाइथागोरस जैसा विद्वान, जिसे दुनिया सिर पर बिठाती थी, उसे एक साधारण विद्यार्थी की तरह 40 दिन तक भूखा रहना पड़ा, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना पड़ा। पाइथागोरस का अहंकार टूटा, तर्क का महल गिरा, और 40वें दिन जब वो आचार्य के पास गया तो आचार्य ने उसे गले नहीं लगाया, बल्कि उसके चरणों में झुक गए। आचार्य ने कहा, अब तुम पाइथागोरस नहीं रहे, पुराना मर गया, अब तुम नए हो, अब तुम्हारी तीसरी आंख खुल चुकी है। ये क्या था? ये वही विधि थी जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, 5वीं श्वास विधि। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये विधि सुनने की नहीं, करने की है। आंखें बंद कर लो, शरीर को शिथिल छोड़ दो। सूत्र कहता है, भौहों के बीच अवधान को स्थिर करो और विचारों को मन के सामने देखो। फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो, वहां वो प्रकाश की तरह बरसेगा। इसका मतलब क्या है? जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हारी दोनों आंखें स्वभावतः नीचे की ओर झुक जाती हैं। तुम्हें उन्हें ऊपर उठाना है। बंद आंखों से भीतर की तरफ अपनी भौहों के मध्य में देखो। तनाव मत लाना, जोर मत डालना, बस सहजता से। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि वहां स्थिर होगी, तुम पाओगे कि विचार अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब एक जादू घटेगा। तुम विचारों को ऐसे देखोगे जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हो। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, क्रोध आया, गया, काम आया, गया, लोभ आया, गया। तुम अछूते हो, तुम साक्षी हो। यही साक्षी भाव तीसरी आंख की कुंजी है। तीसरी आंख का भोजन है अवधान। जितना तुम ध्यान दोगे वो उतनी जागेगी, जितना तुम बेहोश रहोगे वो उतनी सोई रहेगी। और जब तुम उस बिंदु पर स्थिर हो जाते हो, जब विचारों की भीड़ छट जाती है, तब एक दूसरी घटना घटती है। सूत्र कहता है, वहां वो प्रकाश की तरह बरसेगा। कल्पना करो कि प्राण शक्ति, जीवन ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई ऊपर उठ रही है, और जैसे ही वो तीसरी आंख को छूती है, एक विस्फोट होता है। ये विस्फोट आग का नहीं, प्रकाश का है। शीतल प्रकाश, अमृत की वर्षा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर एक झरना बह रहा है। वो झरना तुम्हें नहला रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। पुरानी सारी थकान, सारे जन्मों के कर्म, सारी चिंताएं उस प्रकाश में धुल जाती हैं। यही वो क्षण है जिसे पाइथागोरस ने जाना। यही वो क्षण है जिसे कबीर ने कहा, गगन में थाल, रविचंद दीपक बने। यही वो क्षण है जब तुम जानते हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सब को देख रहा हूं। मेरे मित्रों, ये विधि कठिन नहीं है, बस निरंतरता मांगती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही क्षण क्षण के अवधान से ये आंख खुलती है। आज से जब भी समय मिले, बिस्तर पर लेटे हुए, बस में बैठे हुए या कुर्सी पर सुस्ताते हुए, अपनी आंखें बंद करो, दृष्टि को भौहों के बीच ले जाओ और बस देखो, बिना किसी निर्णय के,
बिना किसी मांग के। शायद आज कुछ न हो, शायद कल भी कुछ न हो, लेकिन एक दिन अचानक अंधेरा हटेगा और तुम पाओगे कि तुम उस घर में आ गए हो जिसे तुम जन्मों से खोज रहे थे। मनुष्य एक अजीब दुविधा है। वो घर के बाहर खड़ा है और भीतर जाने का रास्ता खोज रहा है, जबकि चाबी उसकी जेब में ही पड़ी है। तुम जिसे जीवन कहते हो वो जीवन नहीं है, वो केवल जीवन की परछाई है। तुम्हारी दो आंखें हैं, सुंदर आंखें हैं। कवि इन पर कविताएं लिखते हैं, प्रेमी इनमें डूब जाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये दो आंखें तुम्हें केवल वो दिखा सकती हैं जो नश्वर है। ये आंखें पदार्थ को देख सकती हैं, परमात्मा को नहीं, क्योंकि इन आंखों की बनावट ही ऐसी है। ये बाहर की तरफ खुलती हैं। विज्ञान कहता है कि विकास के क्रम में जानवरों की आंखें जमीन को देखने के लिए बनी थीं। इंसान खड़ा हो गया तो आंखें क्षितिज को देखने लगीं। लेकिन तंत्र कहता है विकास अभी रुका नहीं है। एक और आंख है जो बाहर नहीं भीतर खुलती है, वो आंख जो तुम्हें तुमसे मिलवाती है। पश्चिम का विज्ञान अब जाकर पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड तक पहुंचा है। डेकार्ट ने इसे आत्मा का आसन यानी सीट ऑफ द सोल कहा था, लेकिन हजारों साल पहले शिव ने पार्वती से कहा था, हे देवी, भौहों के मध्य में ध्यान करो, जहां न तो दिन है न रात। वहां तुम्हें वो मिलेगा जो काल के पार है। ये तीसरी आंख कोई हड्डी या मांस का टुकड़ा नहीं है, इसे समझो। ये एक द्वार है, ये एक संभावना है। जब तुम्हारी ऊर्जा, जो अब तक काम वासना यानी सेक्स सेंटर में बह रही थी या पेट भरने में बह रही थी, जब वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो वो इस ग्रंथि से टकराती है, और जैसे ही ऊर्जा का स्पर्श होता है वो कमल खिल जाता है। आज हम उसी कमल को खिलाने की कला सीखेंगे। अर्जुन का अंधापन और कृष्ण का उपहार। तुम्हें महाभारत का वो प्रसंग याद है? कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंखनाद हो चुका है, और अर्जुन का गांडीव हाथ से छूट रहा है। वो कृष्ण से कहता है, मैं नहीं लड़ सकता, सामने मेरे अपने हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे रक्त नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि अर्जुन को मोह हो गया था। हाँ, मोह तो था, लेकिन एक और गहरी बात थी। अर्जुन अपनी दो आंखों से देख रहा था। इन दो आंखों को क्या दिखता है? इन्हें दिखता है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा भाई है। ये दो आंखें भेद देखती हैं, मैं और तू का भेद। इन आंखों से सत्य नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सत्य ये है कि न कोई मरता है न कोई मारता है। तब कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अर्जुन को कोई तलवार नहीं देते, कोई ढाल नहीं देते। गीता में कृष्ण कहते हैं, न तु माम शक्यसे द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू अपनी इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाएगा। तू अंधा है, भले ही तेरी आंखें खुली हों। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। वो दिव्य चक्षु क्या था? क्या कृष्ण ने कोई चश्मा पहना दिया था या कोई सर्जरी कर दी थी? नहीं, कृष्ण ने अपनी ऊर्जा का एक प्रबल प्रवाह अर्जुन की तीसरी आंख पर मारा। उन्होंने अर्जुन की चेतना को झकझोर दिया, और जैसे ही वो तीसरी आंख खुली, अर्जुन ने देखा विश्वरूप। उसने देखा कि भीष्म पहले ही मरे हुए हैं, द्रोण पहले ही मरे हुए हैं, काल सबको खा रहा है, और जीवन एक महासागर की तरह लहरें ले रहा है। तीसरी आंख खुलते ही समय मिट गया। अर्जुन ने वो देखा जो होने वाला है और जो हो चुका है। भूत और भविष्य एक बिंदु पर आ गए। यही है त्रिनेत्र का जादू। जब तक तुम दो आंखों में हो, तुम समय की कैद में हो। घड़ी की टिक टिक तुम्हें डराती है। जिस दिन तीसरी आंख खुली, तुम महाकाल हो जाओगे। मृत्यु तुम्हारी परछाई बनकर रह जाएगी। प्रवचन 3, बुद्ध का शून्य और महावीर का एकांत। अब थोड़ा और गहरे चलो। कृष्ण ने शक्तिपात किया, लेकिन बुद्ध का मार्ग अलग था। बुद्ध ने किसी को अपनी शक्ति से आंख नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी आंख खुद खोजनी होगी। बुद्ध की मूर्तियों को तुमने ध्यान से देखा है? अक्सर उनकी मूर्तियों के माथे पर दोनों भौहों के बीच में एक छोटा सा उभार, एक बिंदी या एक सर्पिल बनाया जाता है। वो क्या है? बुद्ध कहते थे, संसार को देखना बंद करो, विचारों को देखना बंद करो, बस देखो। विपश्यना का पूरा सार यही है। जब तुम आंखें बंद करके बैठते हो तो अंधेरा दिखता है, हम डर जाते हैं, हम फिर से विचार करने लगते हैं। लेकिन अगर तुम उस अंधेरे में टिके रहो, भागो मत, उस अंधेरे को ही देखते रहो, तो घर्षण पैदा होता है।